मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं, इस पे आप क्या समझते हैं? हाल ही में जो हमारे चाइनीज़ भाई हैं उनके साथ भी वाक़या पेश आया, रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क में ये वाक़यात हो रहे हैं। तो क्या हुकूमत जो है इस मामले में कोई वाज़ेह प्लान कर रही है? क्या नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको रिवाइव किया जाएगा? इमरान साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि हम जब 2013 में आए थे, दहशत गर्दी का नासूर कैंसर की तरह फैला हुआ था और माएँ अपने बच्चों को घर से रवाना करते हुए दुआएं करती थीं कि ये सही सलामत वापस आएँ। कई महाज़ों पे हम लड़ रहे थे। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फ़साद, कराची के अमन के हवाले से ख़ुसूसी तवज्जो प्राइम मिनिस्टर ने दी। 2018 तक कराची का अमन बहाल हो चुका था, दहशत गर्दी का बहुत बड़ी हद तक ख़ात्मा हो चुका था और 2019 तक तो बिल्कुल लोएस्ट पे पहुंच चुका था। फिर एक गवर्नमेंट आती है जो दहशत गर्दों के हवाले से नरम गोशा रखती है और वो उनसे मुज़ाकरात की बात छेड़ती है, और वो जो एक एफ़र्ट हुई थी नेशनल एक्शन प्लान की, उसको रोल बैक कर देती है। तो उसका खमियाजा भुगत रहे, हम रोज़ लाशें उठा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फोकस है। उन्होंने इस पे मीटिंग्स भी की हैं, चीनी सफारत खाने भी गए और कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनसे भी बात की है। तो हाईएस्ट लेवल पे इस मामले का नोटिस भी लिया जा रहा है, इस पे इक़दामात भी किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म का बहुत ज़्यादा इस पे फोकस है, बड़ी तवज्जो है और इस नासूर का इंशाअल्लाह ताला ख़ात्मा होगा। आपने देखा कि हमारे पाक फ़ौज के अफसर और जवान शहीद हुए मीर अली वज़ीरिस्तान में, तो वो जो सरज़मीन इस्तेमाल हो रही थी उस हमले के लिए, वहाँ पे भी फिर वो हिट किया गया और उस पर बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हम तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर अगर कोई सरज़मीन इस्तेमाल होती है दहशत गर्दी के लिए हमारे इलाके में, तो फिर उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। मगर फिर भी ब्रादर मुल्क जो है बैठ के इन मामलात को हल करें, ये भी पॉलिसी है गवर्नमेंट की। तो क्या उधर से कोई मुस्बत जवाब आया जी? देखिए, जब ये जवाबी कार्रवाई के बाद मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाते होते हैं और अभी भी जो वाक़यात एक दो हुए हैं, तुरबत में हुआ, बिशाम में हुआ, उस पर पूरी तवज्जो है। इंशाअल्लाह ताला इसके ख़ात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अता साहब, ये फरमाइएगा कि अगर हम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की बात करें तो पाक अमरीका ताल्लुकात को आप किस नज़र से देखते हैं? अभी चंद दिन पहले डोनाल्ड लू के हवाले से वो जो चीज़ें सामने आईं, उस पर हुकूमत जो है वो ये जाहिर कर रही थी कि हुकूमत का मौक़िफ़ जो है उसको तईद हासिल हुई है, अपोजिशन का कहना था कि उसके मौक़िफ़ को तईद हुई है। तो आप किस नज़र से ये सारे मामला? देखिए, बतौर सियासी वर्कर के मैं ये समझता हूँ कि जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात होते हैं ना आपके दोस्त ममालिक के साथ, बैनुल-अक़वामी सतह पे बाकी ममालिक के साथ, ये बड़े हसास होते हैं और ये सियासत से बालातर होते हैं। जब एक लीडर उठ के एक कागज़ लहराए और कहे मेरे हाथ में साइफ़र है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमरीकी साजिश है, और अमरीकी महकमे ख़ारजा के एक अफसर ने बुला के मेरे सफ़ीर को कहा है कि हम तुम्हारी हुकूमत ख़त्म करने लगे, जाओ काम करो, और सियासत के लिए इस्तेमाल करें, हम कोई ग़ुलाम हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा बहुत ही बदकिस्मती है। और जिस तरीके से ये सियासी बयानियाँ बनाया गया और वो ऑडियो आई कि हमने इससे खेलना है, उसी बुनियाद पे कासिम सूरी ने नेशनल असम्बली में ऐलान किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल असम्बली तहलील कर दी है इस साइफ़र की बुनियाद पर, साइफ़र लहराया, वहाँ पर भी गैर आइनी जो है वो मामलात किए गए। देखें, बहुत से ममालिक के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे बहुत से उनके से माहदे भी साइन हुए हुए हैं, ट्रीटीज़ साइन हुई हुई हैं, उनसे इमदाद के हवाले से, तिजारत के हवाले से हम जो है वो बामी ताल्लुकात को बढ़ाना भी चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक बयानिया घड़ा गया था वो झूठा बयानिया था। तो ये जो बार बार इल्ज़ाम तराशी की सियासत है ना, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, दोस्ताना ताल्लुकात बैनुल-अक़वामी सतह पे वो सियासत बालातर होते हैं और बालातर रहने चाहिए। जिस दिन आप उनको सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाते हैं, कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छे रह गए कि डोनाल्ड लू ने आगे कह दिया ये झूठे हैं, सर्टिफिकेट मिल गया, खुद लॉबिंग करके देखें, एक तरफ कौम को स्टिकर लगवा दिए गाड़ियों पे, हम कोई ग़ुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बता दें, इमरान खान ने, बानी चेयरमैन PTI ने
एब्सोल्युटली नॉट। किसको कहा था, कब कहा था, किस डिमांड के जवाब में कहा था, मुझे आज तक नहीं मिल सका। लोग लग गए पीछे, बिल्कुल एक भेड़ चाल है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप एक झूठा नारा लगा रहे हैं और फिर पैसे लेके, फॉरेन फंडिंग लेके बाहर पैसे दोबारा भेज रहे हैं लॉबिंग फर्म्स हायर करने के लिए, और कांग्रेस की सब कमेटी की हेयरिंग रखवा रहे हैं। और जब हेयरिंग रखवाते हैं तो उस हेयरिंग के अंदर वो कहता है जी ये तो झूठ है, हमने कभी थ्रेट किया ही नहीं था। असद मजीद साहब ने कहा कि ना सिर्फ ये झूठ है, जो सफ़ीर थे हमारे, उन्होंने कहा कि पूरा जो डिप्लोमेट्स का सिस्टम है, साइफर का एक कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है जिसको बहुत राजदारी का काम है, उन्होंने कहा कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे भी सवाल उठ गए हैं क्योंकि ये खान साहब ने इतनी बड़ी तबाही कर दी। तो मैं समझता हूँ बड़ा बदकिस्मती हमारे मुल्क की रही है कि सियासी मफादात की खातिर जो है वो कौमी मफादात को बिल्कुल कुर्बान करते रहे। ये मुनासिब नहीं था और हम तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बराबरी की सतह पे चाहते हैं। कुछ दिन पहले इसहाक डार साहब ने इंडिया के साथ पाकिस्तान की तिजारत पे बात की है और उन्होंने कहा कि जी ये तिजारत जो है इसमें शुरू होनी चाहिए और इसमें ताल्लुकात में भी बेहतरी आनी चाहिए। तो क्या हुकूमत वाकई इस हवाले से कुछ संजीदा इक़दाम करने जा रही? मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बात की है, बड़ी सोच समझ के की है। तो बिल्कुल कश्मीर का इशू है जिसको जो एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है और है, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि उसका एक देरपा और एक पुरअमन हल जो है वो होना चाहिए। स्टेट टेरिटरी जो डिक्लेयर किया, जो मज़ालिम हुए वो बंद होने चाहिए। तो बाकी फ्यूचर में बिल्कुल वज़ीर ख़ारजा ने बात की है तो तमाम हमसाया ममालिक के साथ कोई ना कोई ट्रेड पे तो बात होनी चाहिए। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान अगर देखें खारजी अमूर के हवाले से तो अमेरिका और चीन हमेशा से ये मसला है कि अगर अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो वो चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं, और अगर हम चीन के साथ सी पैक पे जाते हैं तो अमेरिका बाद नाराज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। आप क्या समझते हैं, इनमें बैलेंस रख के कैसे मौजूदा हुकूमत? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर मुल्क से हमारे ताल्लुकात की अपनी नौइयत है और सी पैक को तो हम मुकम्मल तौर पर उसको मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसको मज़ीद फ़ाल करना चाहते हैं, तेज़ी से उसकी अमल दरामद की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि खान साहब के दौर में खासा आपको पता ही है कि उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी और लापरवाही की उस हवाले से। तो हमें तो चीन के साथ जो एक दरीना ताल्लुकात हैं, हम उसको ना सिर्फ कदर की निगाह से देखते हैं बल्कि हम समझते हैं कि पाक चीन दोस्ती को जितना प्रमोट किया जाए, जितना आगे बढ़ाया जाए, उतना पाकिस्तान का फ़ायदा है। और वज़ीर आज़म का ये विज़न है कि सी पैक को बहुत तेज़ी से हमें आगे बढ़ाना है और ये करते हुए बाकी ममालिक के साथ भी हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मगर सी पैक का जो एक किरदार है पाकिस्तानी मईशत की बहाली में, पाकिस्तान में फ़लाह व बहबूद में, पाकिस्तान की तरक्की में, तो उसके लिए इंशाअल्लाह ताला भरपूर काम करेंगे। किसी भी मुल्क में आपके जो तारकीन वतन होते हैं वो एम्बेसडर होते हैं। अभी आपने जो बात की प्रोपेगेंडे की कि PTI ने जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए से वहाँ पे प्रोपेगेंडा किया और जिस तरह से लॉबिंग फर्में हायर की, तो आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक में उस प्रोपेगेंडे को गैर फाल करने के लिए आपकी जो मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, ये किस तरह से रोल प्ले कर सकती है? कि मैं ये समझता हूँ कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रेमिटेंस भिजवाते हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं, मगर जो मनफी सियासत है, तकसीम की सियासत है और गालम गलोच की सियासत है, इसको भी तर्क करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौमी मफाद है। कोई भी शख्सियत कौम से या मुल्क से बड़ी नहीं होती। सियासत बाद में है, सियासी जमातें बाद में है, मुल्क पहले है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मशरिक़ वस्ता में, यूरोप में, जो मज़दूरी करते हैं, जो वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, आपको कभी वो मुलव्वस नज़र नहीं आएंगे इस तरह की सियासत के अंदर। वेल टू डू लोग जो होते हैं कई दफ़ा वो आपको नज़र आते हैं कि वो वहाँ पे लंबी तरंगी गाड़ियों में महंगे बैग उठाए हुए IMF की बिल्डिंग के पार खड़े। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान आपका है, आप पाकिस्तान के हैं, मेहरबानी करके मुस्बत जो है एक सिमत में चलें। मईशत के हवाले से कोई बात करनी है, हुकूमत हाजिर है, मगर जो एक मनफी प्रोपेगेंडा में हिस्सा मत लें और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का आप सबूत दें। और ये जो डिसइंफॉर्मेशन है, हम तो भरपूर अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी। सच बड़ा कम लोग सुनना चाहते हैं।
आप अभी एक कोई टिकटॉक सनसनी खेज बना के चढ़ा दें, लाखों व्यूज़ आ जाएंगे। मगर आप सच्चाई की बात करेंगे, कहेंगे दानिश स्कूल बना था किसी हासिलपुर की तहसील में, एक यतीम बच्चा वहाँ से इंजीनियर बन के वो उसने ग्रेजुएट किया, फिर वो इंजीनियर बना, कोई ये बात नहीं सुनेगा। यहाँ पे सनसनी फैलाएं तो 2 मिनट लगते हैं। तो ये हमारी कोशिश होगी कि सोशल मीडिया को एक तरबियती प्लेटफॉर्म के तौर पे, एक इस्लाह के प्लेटफॉर्म के तौर पे, आगाही के प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ किया जाए, और जो पूरी दुनिया है उसमें जो पाकिस्तानी तारकीन वतन है उनसे भी इल्तमास है कि आप इसमें हमारी मदद करें और इसमें अपना किरदार अदा करें। अच्छा अतार साहब, ये फरमाइएगा कि प्रेस अताशीज़ के जो रोल है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? क्या आप पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात को हल करने के लिए कोई प्रेस अताशीज़ के रोल को बेहतर करने पे? ये बहुत आपका अच्छा सवाल है। हमारे बड़े बड़े अच्छे अफसर हैं वाशिंगटन में भी और बाकी ममालिक में भी, तो इनके रोल को मज़ीद फ़ाल करेंगे, इनको मज़ीद वसाइल भी देंगे कि ये वहाँ पे जो पाकिस्तानी तारकीन वतन है उनसे रब्ता भी अपना फ़ाल रख सकें, और जो डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा है उसको भी काउंटर कर सकें, और मालूमात की बरवक्त और सही मालूमात की उन तक फरहमी को यकीनी बना सकें।